मखाना खीर तो हम नॉर्मली बनाते ही रहते हैं, तो चलिए आज इसमें देते हैं छोटा सा ट्विस्ट और बनाते हैं इसे कुछ अलग अंदाज में। तो आज हम बनाएंगे कैरमलाइज मखाना खीर, जो खाने में डिफरेंट बट टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सुपर टेस्टी रेसिपी। इसे बनाने के लिए पैन लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इस रेसिपी को घी में ही बनाना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम ऐसे 1 मिनट या 30 सेकंड चला लेंगे और फिर इसी में हम डाल देंगे 1 कटोरी, मतलब जैसे भी क्वांटिटी में आपको बनाना है मखाना, और इन सबको डाल के और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको प्रॉपर रोस्ट कर लेंगे। 2-3 मिनट में हो जाता है। यदि ज़्यादा क्वांटिटी रही तो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लग सकती है। यदि आपको जलने का डर हो, कभी कभी जल भी जाता है मखाना और ड्राई फ्रूट साथ में करने से, तो आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। और इसको फटाफट से जैसे ऐसे हल्का रोस्ट हो जाए तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। नहीं तो यदि इसी बर्तन में छोड़ देंगे ना तो ज़्यादा मतलब जल जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और मखाना और ड्राई फ्रूट्स को ऐसे अलग अलग सेपरेट कर लेंगे बर्तन में और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 लीटर मिल्क। मैंने 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और मिल्क जो है ना वो फुल क्रीम होना चाहिए। गाय या भैंस या पैकेट वाला कोई भी मिल्क ले सकते हैं। और इसको जल्दी से गैस का फ्लेम थोड़ा तेज करके और फटाफट इसको उबाल लेंगे। जैसे इसमें उबाल आने लगे तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके इसको 5 से 7 मिनट तक उबाल करेंगे। और ऐसे मिल्क को चलाते रहेंगे। और दूध मेरा हल्का उबल रहा है धीरे धीरे। तो चलिए अब जो मखाना है और ड्राई फ्रूट है उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। तभी हमारा मखाना और ड्राई फ्रूट्स एकदम अच्छे से प्रॉपर ठंडा हो गया है। तब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें जो मखाना और ड्राई फ्रूट्स है ना उसका हाफ हम उसमें ट्रांसफर कर लेंगे और हाफ जो है उसको साइड में रख देंगे और उसका यूज बाद में करेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे पीस लिया। देखिए कुछ इस तरह से पीसना है, एकदम चिकना पाउडर नहीं। और इसको कभी भी ना ड्राई फ्रूट्स या मखाना वगैरह पीसना हो ना तो मिक्सर को हमेशा पल्स मोड में चलाइए। यदि इसको लगातार पीस देंगे ना ऑयल जैसा उसमें रिलीज हो जाता है। तो इसको पल्स मोड में पीसेंगे तो ऐसा प्रॉपर दरदरा होगा। थोड़े बहुत छोटे बड़े बच भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खीर में तो वैसे भी अच्छा लगता है। और इसको डाल के गैस का फ्लेम लो रखेंगे और धीरे धीरे चला लेंगे ना। जो अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा कि थोड़ा गांठ जैसा है तो फिर वो खुल जाएगा 1-2 मिनट में। एकदम दूध के साथ प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको डालने के बाद 2 से 4 मिनट उबालेंगे। अब हमारा दूध ना एकदम अच्छे से जल्दी से गाढ़ा होने लगेगा। देखिए अभी लग रहा है ना हल्का हल्का गाढ़ा। तो अब इसको क्या करेंगे, अभी मैं इसको दूसरे चूल्हे पर रख रही हूँ बट गैस का फ्लेम ऑन है और लो है। और इसको मैंने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम लो रखा है और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रोसेस की तरफ। कैरमलाइज खीर बन रहा है तो शुगर तो कैरमलाइज करना पड़ेगा ना। तो अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 कटोरी शुगर, मतलब जैसे भी आपकी दूध की क्वांटिटी है। समझिए मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है, उसके लिए मैंने 6 से 7 चम्मच शुगर लिया है। यदि कभी भी आप शुगर को कैरमलाइज करते हैं तो 1-2 चम्मच ज्यादा ही शुगर रहे तो अच्छा होता है। क्या होता है ना, जब शुगर को हम कैरमलाइज करते हैं ना तो हल्का सा कड़वा टेस्ट आता है। तो इसलिए 1-2 चम्मच ज्यादा रहे तो ही अच्छा है। और इसको बिना पानी का पहले धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए इसको मेल्ट कर लेंगे। और जैसे हल्का सा मतलब एकदम गोल्डन होना तुरंत उसी स्टेज पे इसको बंद कर लेंगे और गैस से हटा देंगे। देखिए मैंने इसी स्टेज पे इसको हटाया। अभी मैंने पैन को साइड में रखा है, इतना लाल हो गया। इससे थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे रेड हो जाता है ना, हल्का और रेड हो जाएगा ना तो बहुत ही एकदम कड़वा हो जाता है शुगर। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि इससे थोड़ा कलर लाइट ही रहे। मेरा तो थोड़ा लग रहा है कि ज्यादा ही हो गया है। चलिए वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा मेरा, बट ऐसे करके बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं ना उनको तो ये खीर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा मीठा नहीं रहता है। जैसे मुंह को बांधता है कोई मीठा चीज तो उस टाइप से नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको फिर इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम मेरा
चालू है और लो है, और शुगर डालते टाइम ध्यान से, क्योंकि दूध हमारा गर्म है तो डालेंगे तो छींटे वगैरह पड़ने का डर रहता है, तो ध्यान से डालेंगे। और इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो शुगर हमारा अच्छे से एकदम प्रॉपर मिक्स हो गया और 1-2 मिनट मतलब बॉयल भी हो गया। तो देखिए अब एकदम हो गया ना प्रॉपर एकदम मिक्स दोनों। तो अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे जो मखाने हमने रखे थे साइड करके उसको, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, उसको भी डाल देंगे और थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। और इन सब को डालने के बाद अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 4 मिनट तक इसको बॉयल कर लेंगे। ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना है, 2-4 मिनट बॉयल करके इसको छोड़ देंगे। दूध गर्म रहेगा तो फिर उसमें ये सॉफ्ट हो जाता है अच्छे तरह से। तो देखिए मेरा 2-3 मिनट हो गया, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद अब डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी हमारा मखाना खीर एकदम पूरी तरह से रेडी हो गया। इसको थोड़ा लास्ट में चलाते रहेंगे। क्या होता है ना, खीर वगैरह चाहे कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं तो गैस बंद करने के बाद भी वो हीट रहता है ना, तो उस टाइम पे ना जरूर चलाया कीजिए, नहीं तो फिर नीचे से पकड़ लेता है। तो इसको चलाते रहेंगे। और आप चाहे तो आपको गरम खाना है तो गरम गरम सर्व कर सकते हैं, या तो यदि ठंडा पसंद है तो थोड़ा रुक के। खीर की थिकनेस अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा, यदि आपको लगे कि थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो आप चाहे तो थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। बट मखाना खीर थोड़ा थिक ही रहता है तो अच्छा लगता है। तो मुझे ना इसी टाइप से, मतलब मेरे यहाँ थोड़ा ऐसे थिक टाइप का ही सबको अच्छा लगता है। और फिर इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे पिस्ता से गार्निश कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। ऑलरेडी तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता है ही। तो देखिए अब हमारा कैरेमलाइज मखाना खीर रेडी हो गया है। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो फिर यदि एक ही तरह के खीर खा के बोर हो गए हैं ना, तो एक बार इसे जरूर बनाइए और खा के आप सबका दिल खुश हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज के लिए होमशेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।